उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कल यानी 9 सितंबर को वोटिंग होनी है। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी दलों की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है। नंबर गेम के हिसाब से एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन की जीत तय मानी जा रही है। हालांकि विपक्षी दल भी सुदर्शन रेड्डी के लिए नंबर जुटाने में जुटा हुआ है। दरअसल विपक्षी दल बीजेपी के सहयोगी पार्टियों के सांसदों के कुछ वोट पाने का दावा कर रहे हैं। वहीं उनकी नज़र कुछ ऐसे भी राजनीतिक दलों पर है जो ना ही एनडीए में है और ना ही विपक्षी दलों के गठबंधन में। हालांकि इस बीच विपक्षी दलों को एक बड़ा झटका लगा है। नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल ने वोटिंग से एक दिन पहले ही अपने पत्ते खोल दिए हैं। बीजेडी का कहना है कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव में शामिल नहीं होगी। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि न तो वो एनडीए के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे और न ही विपक्षी दलों के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को। बीजू जनता दल के सांसद सस्मित पात्रा ने इस बारे में जानकारी दी है। माननीय अध्यक्ष पार्टी के श्री नवीन पटनायक जी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श किए, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के साथ विचार विमर्श किए, सांसदों से विचार विमर्श किए और उसके बाद बीजू जनता दल ने यह निष्कर्ष लिया है कि हम होने वाले कल के उपराष्ट्रपति जी के चुनावों से हम एब्सटेन रहेंगे। बीजू जनता दल, एनडीए और इंडिया अलायंसेस दोनों तरफ से हम इक्विडिस्टेंट हैं, समादुरत्व हम लोग रखते हैं और हम 4.5 करोड़ उड़ीसा वासियों के लिए और उड़ीसा के विकास के लिए कार्यरत है। बता दें कि दिल्ली के संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आज विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले बैठक और मॉक पोल सेशन किया। इसमें सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने क्या कहा है, सुनिए। आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है इंडिया अलायंस और मुझे लगता है कि सेनमारी के बारे में तो कह नहीं सकती हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे एक ना हो इसी के मौके। लेकिन क्या विपक्ष का खेमा जो है वो एकजुट रहेगा? पूरा एकजुट रहेगा और बहुत ही आप देखेंगे क्योंकि अंतर बहुत कम है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं क्योंकि विप नहीं होता है, इसमें कॉन्शियंस पे लोग वोट करते हैं, तो आपको लगता है क्रॉस वोटिंग की संभावना अक्सर बनी रहती है ऐसे इलेक्शंस में? फिर किसी ने मॉकड्रिल ट्राई करी थी जिससे कि कोई भी संभावना गलत वोटिंग की ना हो पाए। वहीं एनडीए ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कमर कस ली है। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह ने इस पर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। कल उपराष्ट्रपति का चुनाव है और जनता दल यूनाइटेड के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद आज यहां एकत्रित हुए थे कौशलेंद्र जी के आवास पर। कौशलेंद्र जी ने सबको दिन के भोजन पर भी आमंत्रित किया था और जो एनडीए के राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं राधाकृष्णन साहब, वो भी आए थे और उनकी भी सब लोगों से बातचीत हुई है। मतदान कल होना है, मतदान की प्रक्रिया कैसे हो ताकि एक एक मत वैध करार हो, वैलिड रहे, इसके लिए सभी सांसदों ने प्रैक्टिस किया और उसको सभी सांसदों का मत जो है वैध हो, उसकी तैयारी हो गई है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी पूरी एकजुटता के साथ और मुस्तैदी के साथ एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित उम्मीदवार के समर्थन में खड़ा है। थैंक यू सर। कितना आश्वस्त है सर उनकी जीत के लिए सर? 100% के ऊपर भी कुछ होता है, 100% से ऊपर का भी अगर कोई परसेंट हो तो उसको भी जोड़ लीजिए। सुदर्शन जी ने कुछ आप लोगों से किसी तरह का अपील किया है कि देश हित में सब लोग फैसला करें। सब करते रहते हैं, तो करने से क्या होता है? आखिर जो सांसद चुन के आए हैं उनको भी अपना विवेक है ना, तो विवेक से वोट करते हैं ना। तो उनको मालूम है कि जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनका एक सामाजिक जीवन का एक लंबा इतिहास रहा है। वो जो ग्राउंड रियलिटी है उससे वो वाकिफ है
तो इस देश का उपराष्ट्रपति उसको न होना चाहिए जो देश के मूल समस्याओं से वाकिफ हो कि एयर ड्रॉप करने वाले को उपराष्ट्रपति इस देश का बनाया जाएगा। लालू जी से मिले गए थे, बीजेपी बहुत बढ़िया है, तो लालू जी से मिल ही रहे हैं, तो इस देश के जो भ्रष्टाचार के जनक हैं उनसे वो मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।